पालमपुर की कहानी के पिछले वीडियो में हमने बात किया था भूमि और श्रम की व्यवस्था के बारे में बात की थी। अब उत्पादन का जो अगला संगठक होता है, कंपोनेंट होता है, वो पूंजी होती है। और पूंजी खेती में और ख़ासकर पालमपुर के गाँव में उसका प्रबंध कैसे होता है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो खेती के लिए जो अगला है वो है पूंजी। हमने भूमि की बात कर ली, हमने श्रम की बात कर ली, अब हम पूंजी की बात करते हैं। तो जो किसान वहाँ पर छोटी जोत वाले हैं, जिनकी आय उस छोटी जोत से इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उस आय से अपने पारिवारिक खर्चे को, अपनी खेती से जुड़े हुए कार्यों के खर्चे को, कृषि से जुड़े हुए आगतों के खर्चे पर वो निवेश कर सकें, इतनी पर्याप्त आय नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं। और उधार कैसा होता है, ऊंची ब्याज दर पर। या तो वो साहूकारों से उधार लेते हैं नकद के रूप में, जिनकी ब्याज दर क्या होती है, बहुत ऊंची होती है। या वो किसी आगत यानी कि उर्वरक, कीटनाशक और बीज, ये है कृषि के आगत और श्रम। तो इन चीज़ों के व्यापार करने वाले दुकानदारों से वो वस्तु के रूप में ये उधार लेते हैं, जिनका भी ब्याज दर क्या होता है, बहुत ऊंचा होता है। कभी कभी ये जो उधार देते हैं, ये दुकानदार या ये व्यापारी, ये साहूकार नगद, ये शर्तें रख देते हैं कि जो उत्पादन होगा वो उन्हीं को बेचेंगे, उनको बेचने की शर्तें ये भी देते समय लागू कर देते हैं। तो ऐसे इस ऋण की, इस उधारी की जो ब्याज दर होती है बहुत ऊंची होती है। तो ऐसे किसान जिनकी जोत छोटी होती है, उस जोत से आय इतनी कम होती है कि वो बिना उधारी के किसी आगतों की ज़रूरत वो नहीं पूरा कर सकते, तो साहूकार से नकद के रूप में या व्यापारियों से उसके कृषि आगत के रूप में उर्वरक, बीज, कीटनाशक आदि का वो उधार लेते हैं। और अधिशेष कृषि उत्पादन अगर है तो अब जो 2 हेक्टेयर से कम जोत के किसान हैं, उनके पास चूँकि ये जो आकार है बहुत छोटा होता है, तो जो उत्पादन होता है वो बहुत कम होता है, बहुत न्यून उत्पादन होता है। तो जो अधिशेष होता है, यानी कि जो होता है उत्पादन अपने पारिवारिक खर्चे को देखते हुए जो रिजर्व रखते हैं, उसके पास जो बचता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत न्यून उत्पादन होता है। और न्यून उत्पादन होता है तो इसको वो बाजार में बेचते हैं, तो क्या होती है, बहुत कम आय प्राप्त होती है। तो उस कम आय प्राप्त होती है तो क्या करते हैं, वो उस कम आय प्राप्त होने में कर्जों का भुगतान करते हैं और अगले फसल के लिए पुनः वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। यानी कि कुछ थोड़ी सी आय हुई, उन्होंने अपने खर्चे के लिए रख लिया, उसके बाद से जो बचा वो मार्केट में बेचने गए, कम आय हुई, उस कम आय में से क्या किया, अपने कर्जों का भुगतान कर दिया और पुनः अगले फसल के लिए कर्ज के जाल में ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेने के लिए विवश हो जाते हैं। क्योंकि उनके पास जोत का आकार छोटा है, उत्पादन कम होता है, इसलिए अधिशेष जो होता है, सरप्लस जो होता है उत्पादन वो बहुत कम होता है, आय कम होती है। और जो आय कम होती है तो कर्जों का भुगतान करने में समाप्त हो जाती है, पुनः उनके पास अगली फसल के लिए कुछ भी नहीं बचता है और वो पुनः ऊंची ब्याज दर पर उधारी लेने में मजबूर हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं 2 हेक्टेयर से अधिक वाले जो मझोले और बड़े किसान, उनका क्या करते हैं, उनका जो होता है कृषि उत्पाद वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी मात्रा में होता है और अपनी ज़रूरतों को रखने के बाद से उनके पास इतनी बड़ा उत्पादन होता है कि वो बाजार में, उसकी निकट बाज़ारों में उसकी आपूर्ति करते हैं, जहाँ से व्यापारी उनको अन्य जगहों पर लेकर चले जाते हैं। तो उनको इससे बहुत ज़्यादा आय होती है, नकद आय होती है। और इस प्लस आय का क्या करते हैं वो लोग, तो ऐसे ही छोटे किसानों को वो क्या करते हैं, ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज देते हैं। उन्होंने जो आय हुई बाजार में बेचने पर बैंक में डाल दिया और उस बैंक से इन लोगों ने क्या किया कि जो छोटे किसान हैं जिनकी ज़रूरतें पड़ती हैं हर साल, उनको ऊंचे ब्याज दर पर उधार देते हैं, जिससे कि एक मोटी रकम बचत के रूप में इनके पास जुड़ती जाती है, जिससे कि इनके पास क्या होती है, अपने किसी कार्य के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था अपने आप उसी आय से हो जाती है। और जब कार्यशील पूंजी की व्यवस्था हो जाती है
और यह साल दर साल बचत बढ़ती जाती है, तो क्या होता है, यह अब उस पूंजी को स्थिर पूंजी में बदल देते हैं। क्या करते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, राइस मिल लगा सकते हैं, अन्य कृषि उपकरण खरीदते हैं या भूमि खरीदते हैं। ये सब चीज़ें स्थिर पूंजी में सम्मिलित हैं और ये निवेश एक इसमें हो जाता है, अस्थायी पूंजी में हो जाता है, जिससे कि उनकी आय और ज़्यादा, ये क्या करते हैं, उनकी आय में वृद्धि के कारण है। अगर ट्रैक्टर खरीद लिया तो जो श्रम में खर्चा हो रहा है वो बच जाएगा। राइस मिल खरीद लिया तो अपने ही अनाज के उत्पादन को चावल के रूप में हम बेच सकते हैं करके, और भूमि खरीद लिया तो क्या कर सकते हैं, एक स्थिर पूंजी हो गई, और भूमि भी एक तरह से आधार संगठन के उत्पादन की, और आपने अपनी पूंजी को इस प्रक्रम में बढ़ाने का काम किया। तो यह ग्रामीण व्यवस्था की पूंजी की व्यवस्था होती है, और यह जो कार्य होते हैं, ये जो पैसा आता है इनके पास, यह गैर कृषि कार्यों में भी निवेश कर सकते हैं, वो दुकान चला सकते हैं, फिर इन आवकों की दुकानदारी करते हैं, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं बड़े किसान। तो भूमि का आकार कहीं न कहीं किसानों की आय को और किसानों के जीवन स्तर को भी तय करता है। हम इस वीडियो में इतना ही।